अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुमताज़ अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस्लाम जो है वो इस वक्त हमलों की ज़द में है। मुर्तद इकट्ठे हो चुके हैं, तंजीमें बना चुके हैं, और बाकी जो गैर मुस्लिम हैं तो वो तो पहले भी इस्लाम के ख़िलाफ़ सफ़ आ रहा है। क्यों है ये? उन्होंने तो होना ही है। और हमारे यहाँ जो है इस्लाम को डिफेंड करने वाले बहुत कम लोग हैं। जो उलमा कराम है उनको अपनी लड़ाइयों से फुर्सत नहीं मिलती। एक दूसरे को वो काफिर कह रहे हैं, एक दूसरे को बिदती और शिरकी और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो दूसरों के साथ मुकाबला कैसे करेंगे? गैर मुसलमानों के साथ और मुर्तदों के साथ, एथियस्ट के साथ कैसे करेंगे मुकाबला करना पड़ेगा। अब ये जो है रोज़ाना, आजकल तो डिजिटल दौर है ना, तो आजकल रोज़ाना लाइव बैठे होते हैं, वो लाइव बातचीत कर रहे होते हैं। जो एथियस्ट हैं और या जो गैर मुस्लिम हैं उनकी जो लाइव स्ट्रीम्स हैं उनमें वो बुलाते हैं लोगों को सवाल जवाब करने के लिए। हमारे यहाँ हमारे जो जाते हैं मुसलमान उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि शुरू से हमें रोका हुआ है भाई आप खुद हदीसें ना पढ़ें, खुद कुरान ना पढ़ें तर्जुमे के साथ, तो ना खुद पढ़े हैं ना कोई पढ़ने देते हैं, तो वो जवाब नहीं दे सकते। जबकि वो जो हैं गैर मुस्लिम जो एथियस्ट हैं वो अच्छी तरह इस्लाम की स्टडी करते हैं और उस पर बात करते हैं। अगर देखा जाए तो जो वो मुसलमानों के हवाले से बातचीत कर रहे होते हैं, हमले कर रहे होते हैं, अगर वो ये जो मज़ाहब हैं ये अपने गिरेबान में झांकें तो इनको पता चले कि उनमें कितनी बुराइयां हैं। दूसरों पे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्योंकि हिंदू आजकल जो जनूनी हिंदू है ना वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हिंदू जो बात करते हैं कि हज़रत आयशा की शादी के हवाले से कि उनकी उम्र 6 साल थी और जब रुखसती हुई तो उनकी उम्र 9 साल थी, इस पर बड़ी तनकीद करते हैं। तो जब ये सीता की शादी हुई तो उनकी उम्र 6 साल थी और जो राम है उनकी उम्र 15 साल थी, जबकि हमारी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 9 साल थी जब उनकी रुखसती हुई। अब जो सीता की उम्र 6 साल थी उस पर ये जो है तनकीद नहीं करते, ना कभी बात करते हैं, न इस हवाले से कभी बात छेड़ी है उन्होंने, ना हमारे किसी स्कॉलर ने छेड़ी है। तो ज़रा उनके रिलीजियस स्कॉलर के मुंह से खुद सुने, ये वीडियो देखें कि वो क्या कह रहा है। जबकि उम्र उस समय 6 साल की थी सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गलत गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? 6 साल की। हाँ, भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। सुना नाजरीन कि उनका ये हिंदू का रिलीजियस स्कॉलर क्या कह रहा है कि सीता की उम्र कितनी थी और राम की उम्र कितनी थी। तो आप देखें कि इस पे कोई तनकीद नहीं हुई, इस पे क्यों ह्यूमन राइट्स नहीं हुए, इस पे कोई मसला नहीं बना, सिर्फ मुसलमानों पे तनकीद करनी होती है। दूसरा जो बड़ी तनकीद होती है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों के हवाले से कि उन्होंने कितनी शादियाँ की, इतनी शादियाँ की, क्यों की। अब इनके जो कृष्णा साहब है, श्री कृष्णा, उनकी शादियों का पता है आपको कितनी हुई हैं? उनकी शादियाँ इनकी किताबों के हवाले से जो इनकी बुक्स में लिखी हुई हैं वो हैं 16,108 शादियाँ। कितनी शादियाँ? 16,108 शादियाँ। कभी आपने सुना किसी ने इसके बारे में बात की हो? कभी नहीं कहा हो कि 16,008। तो अभी मैं तफसील में जाऊँ तो आपको अजीब अजीब इनके इंकशाफात होंगे जो इन्हीं की किताबों में लिखे हैं, हमारी नहीं, इन्हीं हिंदुओं की किताबों में लिखी हुई है, लेकिन उस पर कभी बात नहीं करेंगे। ये हमेशा तनकीद करेंगे इस्लाम पे, हमेशा तनकीद करेंगे इस्लामी रवायात पे, इस्लामी अरकान पे, अरकान जो है हमारे इस्लामी उन पे करेंगे। तो हमारे लोग जवाब भी नहीं देते। जवाब दें, हमें जवाब देना पड़ेगा। हमें भी डिजिटल मीडिया उसी तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा जिस तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरीके से लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा जिस तरीके से वो कर रहे हैं। हम अपने जो मुसलमान हैं उनको भी एजुकेट करें ताकि उनको भरपूर जवाब दिया जा सके और उनको इस हवाले से जवाब मिल सके। क्योंकि अगर हम इसी तरह रहेंगे, इसी तरह हम लोगों को कुरान अहादीस से दूर रखेंगे तो फिर तो वो एथियस्ट के चक्रों में आ जाएंगे।
ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ایتھسٹ کی تعداد دنیا میں کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم سے دور رکھا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو, اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ان کو بتائیں, اور ہمارے جو اندرونی اختلافات ہیں, اپنے فرقے جو مسلمانوں کے ہیں, ان کی آپس کی لڑائیاں کم کرنی پڑیں گی, ایک ہونا پڑے گا, تبھی ہم جا کے ان کے ساتھ غیر مسلموں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنے اسلام کا صحیح دفاع کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.